अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे, कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत अहम टॉपिक है बिज़नेस वाले लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनियां स्कैम के तौर पर, फ्रॉड के तौर पर सामने आई हैं और वो काम कर रही हैं, लोगों को ऑफ़र करती है कि भाई आप हमें इन्वेस्टमेंट दें, हम आपको प्रॉफिट देंगे। और इसी बुनियाद पर वो लोगों से पैसे इकट्ठा कर लेती हैं। और ये किस तरह काम कर रहे हैं, इसी के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे और आप किस तरह इनसे बच सकते हैं, ये सारा मैं आपको आज इस वीडियो में बताने लगा हूँ। वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, ऐसा ना हो कि आप आधी वीडियो देखें और आधा समझ के चले जाएं और आपकी समझ में बात ना आए, सही तरह आप ना समझ सकें। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा दें और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे, आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना होने पाए। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इस वक्त लोगों से इन्वेस्टमेंट लेके उनको प्रॉफिट के नाम पे धोखाधड़ी कर रही हैं। जो लोग कंपनियां बना के नेटवर्किंग करके नेटवर्क मार्केटिंग के तहत ये काम कर रहे हैं, वो सिर्फ फ्रॉड के अलावा, स्कैम के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको दोबारा आगाह करता चलता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है। मैं कंपनियों के नाम भी आपको बता देता हूँ। B4U ग्लोबल के नाम से कंपनी चल रही है। दूसरी कंपनी 5 स्टार के नाम से चल रही है। तीसरी कंपनी ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के नाम से चल रही है। इस तरह बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई। टाइम्स के नाम से पहले कंपनी आई थी, वो भी चली गई। पेड डायमंड के नाम से कंपनी आई थी, वो भी काम कर रही हैं। मगर ये सब कंपनियां फ्रॉड हैं। इनके काम करने का तरीक़ेकार ये होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के तहत लोगों को ऑफ़र करते हैं कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट के नाम पे काम करते हैं, या फिर ये काम करते हैं कि आप हमें इतनी इन्वेस्टमेंट दे दें। इन्वेस्टमेंट देने के बाद आप अपने मेंबर्स बनाएं। इतने मेंबर्स आप बनाएंगे, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे मेंबर्स बनाएंगे, पूरा पैनल बनाना होता है इनको। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट भी मिलेगी और वो लोग जो हमारी प्रोडक्ट ख़रीदेंगे या हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनका भी प्रॉफिट इतना % आपको मिल रहा होगा। अब जब नेटवर्किंग का सिस्टम शुरू हो जाता है, ये लोग पीछे हट जाते हैं। कंपनी का कोई भी बड़ा बंदा आगे नहीं आता। इन लोगों ने नेटवर्किंग का तरीक़ेकार इसी तरह बनाया है कि ये एक चेन बनती जाती है। एक बंदा 2 बंदों को साथ जोड़ेगा, फिर वो 2 बंदे 3 बंदों को जोड़ेंगे, वो 3 बंदे 4 बंदों को जोड़ेंगे। इस तरह लाखों में ये तादाद चली जाती है। जब लाखों में चली जाती है तो ये तो सामने होते ही नहीं है, इनको पकड़ नहीं सकते लोग, क्योंकि लोगों को इनका पता ही नहीं होता। जिन्होंने लोगों से इन्वेस्टमेंट ली होती है, लोग फिर उनको पकड़ते हैं। जब ये कंपनियां चली जाती हैं और ये तो अपना सफाया करके चली जाती हैं, फिर अगली दफ़ा नए नाम से आ जाती हैं। इनका काम ये होता है, ये मनी रोटेशन के ज़रिए लोगों में पैसा एक से लिया, थोड़ा सा दूसरे को दे दिया, फिर लोग लालच में आ जाते हैं। जब लोग लालच में आ जाते हैं तो जो प्रॉफिट आ रहा होता है उसको भी दोबारा लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। और शुरू में जो लोग इनके साथ लग जाते हैं वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। 4 से 5 साल के बाद जब इनका एक टारगेट पूरा हो जाता है तो तब ये उठ के चले जाते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, पाकिस्तान में SCCP सिंपल कंपनी का, SMC प्राइवेट लिमिटेड का ये लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और सिंगल मेंबर कंपनी वो होती है जिसका एक ही बंदा डायरेक्टर होता है और कोई भी नहीं होता, और उसके शेयर्स की बहुत कम तादाद होती है, वो भी खुद ही अपने में वो कर सकते, अपने बंदों को दे सकते हैं। ठीक है, SMC प्राइवेट सिंगल मेंबर कंपनी लिमिटेड
होती है ये SCCP में आराम से रजिस्टर्ड हो जाती है, और इन कंपनियों का दारोमदार अक्सर इसी कंपनी के नाम पर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग ये सिस्टम चलाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। जब इनका नेटवर्क बढ़ जाता है, उसके बाद जब टारगेट पूरा हो जाता है, फिर ये छू मंतर होकर गायब हो जाते हैं। लोग इनको ढूंढते रहते हैं, फिर ये थोड़े अरसे बाद नए नाम के साथ नए कंपनी के साथ जाहिर हो जाते हैं, और लोग बोलते हैं यार ये कंपनी आ गई है, ये कंपनी सही होगी। मैं फिर आपको नाम ले लेता हूँ, B4U, 5 स्टार, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, पेयर डायमंड, इस तरह की ये याद रखिए, जो भी कंपनी आपसे ये कहती है कि भाई आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, 15 से 20% हम आपको देंगे, फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख के ये जान सकते हैं कि भाई आप कंपनी को किस तरह परखेंगे। मैंने उस वीडियो के कमेंट में एक कमेंट पढ़ा था कि एक बंदे ने लिखा कि भाई आप मुझे एक कंपनी दिखा दें जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हों। इंतहाई अफसोस की ये बात करने वाली है कि भाई जिस शख्स को ये ही पता ना हो कंपनी जब चल रही है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, तो वो फिर ऐसे सादा लोगों को कंपनियां फ्रॉड करके ही जाएंगी ना, ऐसे तो नहीं जाएंगी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बैंक काम कर रहे हैं, आज तक उन पर किसी ने वीडियो नहीं बनाई। इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं, मुजरबा बेस्ड कंपनियां काम कर रही हैं, उन पर किसी ने वीडियो नहीं बनाई। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम कर रहे हैं, लोग उनको पैसा दे रहे हैं, उनका पैसा सिक्योर है। सिक्योर कैसा है कि भाई वो सिक्योरिटी के तहत कंपनी जब रजिस्टर कराते हैं SCCP उनसे सिक्योरिटी के तहत पैसा लेता है, अच्छा खासा पैसा लेता है, करोड़ों में। बैंक जब रजिस्टर्ड हो रहे होते हैं उनसे भी अरबों के यहाँ पर पैसा लिया जाता है। तो ये कंपनियां तो सिर्फ लोकली आके SCCP में थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करा के आप इनकी SCCP के अगर डॉक्यूमेंट निकलवाए ना, उनके डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ लिखी होती है कि ये क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा होगा कि यार आप इतनी इन्वेस्टमेंट लोगों से ले सकते हैं और लोगों से इन्वेस्टमेंट लेके इस तरह काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल SCCP भी इजाज़त नहीं देती, हुकूमत पाकिस्तान भी इजाज़त नहीं देती। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस तरह की कंपनियों को पाकिस्तानी हुकूमत क्यों नहीं रोकती? भाई इन कंपनियों को पाकिस्तानी हुकूमत तब रोकती है जब लोगों की कंप्लेन जाती है। ऐसे तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट ले रहे भी हैं, ठीक है। लोकली तौर पे अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो हुकूमत को क्या ज़रूरत है कि भाई आपको आके मना करे या कुछ ऐसा करे। हुकूमत जब ये अच्छे लेवल पर पहुंच जाती हैं और हुकूमत को पता चल जाता है कि ये लोगों का पैसा इस तरह वो कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है। पहले कराची के अंदर एक शफीक बंदा था, शफीक, जिसने मुजारबा का काम शुरू किया था, मुजारबा बेस्ड कंपनी। उसने अरबों पैसे लेके उड़ गया था, नैब ने उसको पकड़ा था। फिर हुकूमत पकड़ती है मगर ये हर रोज़ दूसरे नाम से आ रहे होते हैं और सादा लोग ये देखने के बावजूद भी इनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो भाई ये देखो, ये मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं तो ऐसी किसी कंपनी के साथ ना लगें और उनके साथ लग के लोगों को बेवकूफ़ भी ना बनाएं और ख़ुद भी बेवकूफ़ ना बने। नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बना के वो आपके ज़रिए लोगों से पैसे निकलवाएंगे और आपके ज़रिए ही काम करवाएंगे और ख़ुद छू मंतर हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये जितनी कंपनियां चल रही हैं, ये लोग सबसे पहले एक और काम करते हैं कि किसी भी जामिया से फतवा लेने का करते हैं। चाहे जामियात फतवा नहीं देती, क्योंकि सब मदारिस को पता होता है कि इनका काम यही है। जब मदारिस जो है इनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं ना, तो ये छू मंतर हो जाते हैं, उधर से गायब हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इनके पास होते ही नहीं है। इनके पास स्टेटमेंट नहीं होती है, क्या रनिंग प्रोसेस हो रहा है और कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, एसेट्स कितनी हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, इनके पास कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ पैसा ले रहे होते हैं और मनी रोटेशन के तहत काम करके उड़ जाते हैं। हाँ, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो ऐसे सही तरह काम कर रहे हैं, छोटे सतह पर भी काम कर रहे हैं। मैं ऐसे बंदों को
जानता हूँ जिन्होंने अच्छी तरह लोगों को, गरीब लोगों को अपने कारोबार में लगा के इन्वेस्ट किया। ठीक है, इन्वेस्ट लोगों ने उनके साथ इन्वेस्ट किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जितना आता है वो उनको देते रहे। ठीक है, और लोग देख भी सकते हैं कि वो काम कर रहे हैं अच्छी तरह। आज के लिए इतना काफ़ी है। ऐसी कोई भी कंपनी अगर आपके सामने आती है, आप उनके साथ इन्वेस्ट ना करें और नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा ना बनिए। अगर आप बनेंगे तो अपना पैसा ज़ाया करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लिहाजा इन कंपनियों से बचिए, अपना पैसे की हिफाजत खुद कीजिए, लालच में ना आइए। आज तक के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको अच्छी तरह शेयर कीजिए ताकि दूसरे बंदों को भी मालूम हो सके और दूसरे लोग भी ऐसी कंपनियों से, फ्रॉडियों से बच सकें, नौसरबाजों से बच सकें। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।